हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं लूसेंट का टॉपिक नंबर 9 वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। इसका विकास जो है भागवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। ये चलिए समझते हैं कि वैष्णव धर्म के विषय में जो जानकारी है ना, वो उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ और इसके जो पूजक थे यानी कि नारायण के पूजक, यानी भागवत के जो पूजक है वो नारायण के पूजक है, तो इनको जो मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। तो सवाल करते हैं यहाँ पर कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो उपनिषदों से मिलती है। सवाल फिर से, उपनिषदों से किस धर्म के विषय में जानकारी मिलती है? तो वैष्णव धर्म के विषय में। आगे देखते हैं, इसका विकास किस धर्म से हुआ है? तो भागवत धर्म से हुआ है। किस धर्म का विकास हुआ है? तो वैष्णव धर्म का। तो पूछेगा वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है? तो भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के पूजक मूलतः क्या कहे जाते थे? तो आपको पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के पूजक जो थे, नहीं पूजने वाले थे, वो पंचरात्र कहे जाते थे। और पंचरात्र किसको मतलब कहा जाता था? जो नारायण के पूजक थे, यानी कि नारायण के जो पूजक थे उनको पंचरात्र कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 360 डिग्री क्वेश्चन करते जाएंगे ताकि एग्जाम में कहीं से भी सवाल घुमाए इस लाइन से किधर से भी, तो आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान कहाँ था? तो मथुरा था। तो सवाल है कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका आंसर होगा कृष्ण थे। सवाल है जो किस कबीले के थे, यानी कि कृष्ण जो थे वो किस कबीले के थे? तो वृषण कबीले के थे कृष्ण, और जिनका निवास स्थान कहाँ था? तो मथुरा था। यानी कि भगवान कृष्ण जो थे वो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था, और ये वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। कृष्ण का उल्लेख जो है सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ है? तो आपका छांदोग्य उपनिषद में हुआ है, और देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। तो सवाल करते हैं कि कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ है? तो छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। और किसके पुत्र के रूप में हुआ है? तो देवकी पुत्र के रूप में। और किसके शिष्य के रूप में हुआ है? तो अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। किसका? तो कृष्ण का उल्लेख। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेखनीय उल्लेख अभिलेखीय उल्लेख विषनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। यानी कि वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख जो है, यानी कि अभिलेखों में उल्लेख जो है पहली बार कृष्ण का कहाँ हुआ है? तो विषनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विषनगर जो स्तंभ है, विषनगर, उसमें जो है उस अभिलेख में पाया गया है। ये जो है ना विषनगर, यवन राजदूत होलियोडोरस का विषनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ अभिलेख है। उसी अभिलेख में वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख है, इसलिए याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सवाल यहाँ पर कर लेते हैं कि वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख किस अभिलेख में पाया गया है? तो विषनगर स्तंभ अभिलेख में। इसको जो है पूरा कैसे याद रखिएगा? तो होलियोडोरस यवन शासक जो था, होलियोडोरस के विषनगर विदिशा में जो है आपका गरुड़ स्तंभ लेख है, उसी में जो है भगवान कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 जो अवतार हैं उसका उल्लेख जो है किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें? तो मत्स्य पुराण में। तो सवाल कर लीजिए कि विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में किसके 10 अवतार का उल्लेख मिलता है? तो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है।
10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुध एवं कल्कि। 10 अवतार जो है इस प्रकार हैं। कौन कौन से? मत्स्य है, कूर्म है, वराह है, नृसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, बलराम है, बुध है और कल्कि हैं। तो इनको याद रखिएगा। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। तो गुप्त काल में जो है विष्णु का वराह अवतार जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध था। तो वराह अवतार जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध था कब? तो गुप्त काल में। किसका था ये वराह अवतार? तो विष्णु का था। तो गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। सवाल कर लिए, गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो वराह अवतार प्रसिद्ध था। फिर से सवाल, वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था किस काल में? तो गुप्त काल में। किसका है वराह अवतार? तो विष्णु का है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। वैष्णव धर्म में जो है ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी। तो भक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। किसको? तो वैष्णव धर्म में ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। नोट, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र में 6 तिलिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलिया है? तो 6 तिलिया है। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य के बारे में देखते हैं। प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य। वैष्णव संप्रदाय जो है मत है विशिष्टाद्वैत। वैष्णव संप्रदाय मत विशिष्टाद्वैत। आचार्य जो है रामानुज। आचार्य जो है कौन? तो रामानुज। ब्रह्म समाज जो है द्वैत है। ब्रह्म समाज जो है द्वैत है, आनंद तीर्थ है। इसके जो है आचार्य आनंद तीर्थ हैं। रुद्र संप्रदाय जो है शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य है। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य इसके आचार्य हैं। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बार्क है। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बार्क इसके क्या है? तो आपके आचार्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखते हैं, इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। वैष्णव संप्रदाय जो है कि आचार्य कौन है? तो रामानुजाचार्य। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन है? तो रामानुजाचार्य। और ये मत कौन सा था? विशिष्टाद्वैत था। यानी कि राम जो थे विशेष थे, तो याद रखिएगा राम विशेष थे। और वैष्णव संप्रदाय है तो वैष्णव यानी कि भगवान विष्णु जो है राम का अवतार लिए थे त्रेता युग में। तो राम का अवतार कौन थे? तो विष्णु जी थे। तो वैष्णव तो राम हो जाएंगे। और राम जो क्या थे? तो विशेष थे, इसलिए याद रखिएगा विशिष्टाद्वैत। उसके बाद से ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय जो है ब्रह्मा में आप ध्यान कीजिएगा, ब्रह्म का तो आपको आनंद मिलेगा। आनंद की अनुभूति होगी एकदम। ईश्वर की भक्ति यानी ब्रह्म की भक्ति कीजिएगा तो आनंद मिलेगा। तो आप द्वैत हो जाएंगे। द्वैत तो मत हो जाएगा द्वैत। रुद्र संप्रदाय हो जाएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, रुद्र संप्रदाय जो है वल्लभाचार्य हो जाएंगे। तो ये शुद्धाद्वैत है यानी शुद्ध है। रुद्र जो है शिव है और ये इसके जो है आचार्य है वल्लभाचार्य। ये शुद्धाद्वैत है। सनक संप्रदाय जो है द्वैताद्वैत है और निम्बार्क है। सनक संप्रदाय के कौन है? निम्बार्क। शनि याद रखिएगा, शनि ग्रह। तो द्वैताद्वैत है। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है। इस दर्शन के अनुसार जो है मनुष्य जो है भगवान से भिन्न भी है और अभिन्न दोनों है। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक देखते हैं। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और पुस्तक। वरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव हैं। वरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो नामदेव है। श्री वैष्णव के संस्थापक है रामानुज और पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। श्री वैष्णव जो है रामानुज है इसके संस्थापक और ब्रह्मसूत्र लिखे हैं। परमार्थ के संस्थापक रामदास हैं। परमार्थ के संस्थापक कौन है? रामदास हैं। और पुस्तक है दासबोध। पुस्तक है दासबोध। राम भक्त के रामानंद है। राम भक्त के रामानंद है। और पुस्तक है अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण। तो चलिए सवाल कर लेते हैं कि वरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो नामदेव थे।
नामदेव कौन थे? तो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक। चलिए अगला देखते हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो रामानुजन है। रामानुजन कौन है? सवाल उल्टा दोनों तरफ से 360 डिग्री। तो रामानुजन जो हैं किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो श्री वैष्णव के। और इनके श्री वैष्णव का पुस्तक कौन सा है? तो ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो रामानुज के द्वारा। और ये किस संप्रदाय से हैं? तो श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक हैं। चलिए अगला देखते हैं, परमार्थ के संस्थापक कौन है? परमार्थ जो संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है? तो रामदास हैं, रामदास। पुस्तक कौन सा है? तो दासबोध। दासबोध किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामदास के द्वारा। और रामदास किस संप्रदाय के संस्थापक है? तो परमार्थ के हैं। अगला देखते हैं, राम भक्त। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो रामानंद। पुस्तक कौन सा है? तो अध्यात्म रामायण जो है किस संप्रदाय से संबंधित पुस्तक है? तो राम भक्त संप्रदाय से संबंधित पुस्तक है। और इसके लेखक कौन है? मतलब इस पुस्तक को, अध्यात्म रामायण को कौन लिखे हैं? तो रामानंद लिखे हैं, रामानंद। नोट ऑफ देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्य वर्मा द्वितीय 1113 से 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी ने बनवाया था। अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोज के राजा सूर्य वर्मा द्वितीय, यानी कि अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है। तो कंबोडिया का जो राजा है कौन? राजा सूर्य वर्मा द्वितीय। इसने जो 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी में बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची, यानी कि 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित है? तो भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। ऊंचाई है 10.5 फीट ऊंची। और कौन बनवाया? तो राजा सूर्य वर्मा द्वितीय बनवाए हैं। कहाँ के हैं? तो कंबोडिया के रहने वाले हैं। और ये कौन सा मंदिर है? तो अंकोर वाट का मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर। तो सवाल करते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। और इस मंदिर को किसने बनाया है? तो राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया है। इस मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित है? तो भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। और इनका समय काल कब है? तो 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 8 छूट गया था तो उसको देख लेते हैं, शैव धर्म के बारे में। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। यानी कि भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा गया? तो शैव कहा गया, शैव। और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। तो सवाल कर लेते हैं कि भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा गया? शैव कहा गया। और शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया? तो शैव धर्म कहा गया। तो सवाल फिर से है कि शैव धर्म किससे कहा गया है? जो शिव से संबंधित हैं। सवाल फिर से है कि शैव किसको कहा गया है? जो भगवान शिव की पूजा करने वाले हैं उनको शैव कहा गया है। तो इस तरह से याद रखिएगा, शैव धर्म कहा गया शिव से संबंधित, शिव से जो संबंधित है उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं, शिव उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। तो शिव उपासना का जो है प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। तो सवाल कर लेते हैं कि शिव उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य किस संस्कृति के अवशेषों से मिलता है? तो आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। यानी कि हड़प्पा संस्कृति में जो है भगवान शिव की शिवलिंग की उपासना का किया जाता था। तो जो हड़प्पा संस्कृति का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है उसमें जो है ये चीज़ मिला है। तो उससे ये पता लगा है और अनुमान लगा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिवलिंग उपासना करते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और सवाल कर लेते हैं, हड़प्पा संस्कृति के पुरातात्विक अवशेषों से किसकी उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। यानी कि ऋग्वेद में जो है शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। सवाल कर लेते हैं कि किस वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में। सवाल अगला है कि
ऋग्वेद में शिव के लिए डैश यानी कि किस मतलब डैश नामक देवता का उल्लेख है, तो रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। फिर से सवाल है कि रुद्र नामक देवता का उल्लेख ऋग्वेद में किसके लिए है, तो शिव के लिए, शिव के लिए है, तो 360 डिग्री हम लोग क्वेश्चन कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद में शिव को भौव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में जो है शिव को भौव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। तो सवाल है कि किस वेद में शिव को भौव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है, तो आपका आंसर होगा अथर्ववेद, अथर्ववेद। ध्यान से आप सुनते चलिए और देखते चलिए। सवाल है, फिर से यहाँ पर सवाल कर लीजिए। सवाल है कि अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है, तो भौव कहा गया है, सर्व कहा गया है, पशुपति कहा गया है और भूपति कहा गया है। तो चलिए फिर से सवाल करते हैं कि भौव, सर्व, पशुपति, भूपति अथर्ववेद में किसको कहा गया है, तो शिव को कहा गया है, शिव को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का पहला जो है स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। तो सवाल है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में मिलता है, आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण में। सवाल फिर से है कि मत्स्य पुराण में पहला स्पष्ट वर्णन किस पूजा का है, तो किस पूजा का मिलता है, तो लिंग पूजा का मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं। महाभारत का अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, यानी कि महाभारत के अनुशासन जो पर्व है उसमें भी जो है लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। तो सवाल है कि महाभारत के अनुशासन पर्व से किस पूजा का वर्णन मिलता है, तो लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। चलिए लिंग पूजा का वर्णन किसके अनुशासन पर्व से मिलता है, तो महाभारत के अनुशासन पर्व से मिलता है। फिर से सवाल है कि महाभारत के किस पर्व से लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, तो अनुशासन पर्व से मिलता है लिंग पूजा का वर्णन। तो 360 डिग्री हम लोग सवाल कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक से मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक से मिलता है। सवाल होगा कि रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस आरण्यक से मिलता है, तो तैत्तिरीय आरण्यक से मिलता है, तैत्तिरीय आरण्यक से मिलता है। सवाल है फिर से कि पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है किसके रूप में, तो रुद्र की पत्नी के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से सवाल है कि रुद्र की पत्नी के रूप में डैश का नाम यानी कि किसका नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है, तो पार्वती का नाम। शिव की पत्नी को सोम रूप है, शिव की पत्नी की सोम रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। शिव की पत्नी की सोम रूप है पद्मा है, पार्वती है, उमा है, गौरी है एवं भैरवी है। तो सवाल है किसकी पत्नी की सोम रूप है, मतलब किसकी पत्नी का सोम रूप है, तो शिव की पत्नी की सोम रूप है। क्या है, तो पद्मा है, पार्वती है, उमा है, गौरी है और भैरवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, यानी वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। यह है पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। तो सवाल है कि किस पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। सवाल है कि किस पुराण में जो है शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, तो वामन पुराण में, वामन पुराण में। चलिए आगे है कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है, तो 4 बताई गई है। 4 जो है किस पुराण में बताई गई है, शैव संप्रदाय की संख्या जो है 4 किस पुराण में बताई गई है, तो वामन पुराण में। फिर से सवाल है कि वामन पुराण में किस संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, तो शैव संप्रदाय की। चलिए वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये कौन कौन से है, तो पाशुपत है, कपालिक है, कालामुख है और लिंगायत है। उसके पहले थोड़ा हम लोग ऊपर वाला देख लेते हैं, संप्रदाय और संस्थापक देख लेते हैं। आजीवक संप्रदाय जो है इसके संस्थापक है मखली पुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के
संस्थापक कौन है? तो मखलीपुत्र घोषाल हैं। घोर अक्रियावादी के संस्थापक है पूर्ण कश्यप। घोर अक्रियावादी के संस्थापक हैं पूर्ण कश्यप। अदृक्षावाद के संस्थापक है आचार्य अजित। अदृक्षावाद संप्रदाय के संस्थापक है आचार्य अजित। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक है फक्कुद कात्यायन, यानी कि भौतिक दर्शन। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक है फक्कुद कात्यायन, यानी कि भौतिक दर्शन। अनीश्वरवादी संप्रदाय के संस्थापक है संजय बेटलिपुत्र। संप्रदाय है कौन? तो अनिश्चयवादी, और संस्थापक है संजय बेटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत जो संप्रदाय है शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे। इसके संस्थापक कौन थे? तो लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। जिन्हें जो है भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। सवाल है कि पाशुपत संप्रदाय शैवों का क्या है? तो सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। सवाल है कि पाशुपत संप्रदाय शैवों का क्या है? तो प्राचीन संप्रदाय है। सवाल फिर से है कि पाशुपत संप्रदाय किसका सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है? तो शैवों का। इसके संस्थापक कौन थे? तो लकुलिश थे। किसके? तो संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें जो भगवान शिव के 18 अवतार में से एक माना जिन्हें जो है भगवान शिव के 18 अवतार में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा गया है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? तो पंचार्थी कहा गया। तो पंचार्थी किसको कहा जाता है? कहा गया है तो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है पाशुपत सूत्र। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है तो पाशुपत सूत्र है। पाशुपत सूत्र क्या है? तो इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित क्या थे? एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। पाशुपत आचार्य कौन थे? तो श्रीकर पंडित। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? तो भैरव थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। तो सवाल है कि कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? तो भैरव थे। चलिए, कपालिक संप्रदाय के प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो श्रीशैल नामक स्थान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। तो कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। तो सवाल है किस संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है? तो कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को। सवाल फिर से है कि कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को किस पुराण में महाव्रतधर कहा गया है? तो शिव पुराण में कहा गया है। फिर से सवाल है कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? तो महाव्रतधर कहा गया है। तो 360 डिग्री हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं और मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ सीधा, इसलिए इसको आप जूम कर सकते हैं। जैसे जूम करते हैं ना, फोटो आप खींचते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप जूम करते हैं, जितना जूम हो सके उतना जूम करते हैं या छोटा करते हैं जितना छोटा। तो ये वैसा ही है, आपको जितना चाहे उतना जूम कर सकते हैं, जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं, दाएं बाएं उल्टा सीधा कर सकते हैं। तो इसमें ये फायदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सूर्यपान करते हैं। इस संप्रदाय के लोग जो है नर कपाल में भोजन, जल तथा सूर्यपान करते हैं। किस संप्रदाय के? तो कालामुख संप्रदाय के। और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। कौन? तो कालामुख संप्रदाय वाले। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। लिंगायत जो संप्रदाय था वो कहाँ प्रचलित था? दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। किसको? लिंगायत संप्रदाय को। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। सवाल कर लेते हैं कि लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें क्या कहा जाता था? तो जंगम भी कहा जाता था। किसको जंगम कहा जाता था? तो लिंगायत संप्रदाय को। किसको जंगम कहा जाता था? तो लिंगायत संप्रदाय को। इस संप्रदाय के लोग किसकी पूजा करते थे? शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने, यानी शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपादने किसका मुख्य धार्मिक ग्रंथ है? तो
आपका लिंगायतों का धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक जो है अल्लाह प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो अल्लाह प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। तो सवाल करते हैं कि बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो अल्लाह प्रभु, और इनके शिष्य को क्या कहा जाता था? तो वासव कहा जाता था। इस किस संप्रदाय को जो वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है? तो आपको लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। इनके बारे में किसमें मिलता है? तो बसव पुराण में मिलता है। किनके बारे में? तो लिंगायत संप्रदाय के बारे में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट, बासव व उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। बासव और उनका जो है भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। तो सवाल है, बासव और उनका भतीजा किसके दरबार में रहते थे? तो चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। जैनों के साथ जो है कठिन संघर्ष के उपरांत जो है उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। उन्होंने जो है जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया, उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को स्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। बारहवीं शताब्दी में राजा कुलोत्तुंगा द्वितीय के शासनकाल में सेक्किलहार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुथोंडा थोंगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में पांचवें वेद के रूप में माना जाता है। यानी कि 12वीं शताब्दी में राजा कुलोत्तुंगा द्वितीय के शासनकाल में सेक्किलहार द्वारा लिखित, यानी सेक्किलहार जो है उसके द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुथोंडा थोंगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में पांचवें वेद के रूप में क्या है? तो माना जाता है। कब? तो ये 12वीं शताब्दी में। और यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। और शैव परंपरा में क्या है? तो 12वीं पुस्तक भी है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। और इसे जो है तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव को भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। यह पाठ जो है तमिलनाडु में भगवान शिव को भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसे जो है तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद के विहित कवियों 63 नयनारों की कहानियां बताता है। तमिल शैववाद के विहित कवियों 63 नयनारों की कहानियां बताता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। सवाल है कि किस शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी? 10वीं शताब्दी में। फिर से सवाल है कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। तो फिर से सवाल है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में किसने की थी? तो मत्स्येंद्रनाथ ने की थी। तो 360 डिग्री क्वेश्चन कर लिए इस लाइन से। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार कब हुआ? तो बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। किसका? नाथ संप्रदाय की। गोरखनाथ में वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। गोरखनाथ जो है वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। इसकी सदस्यता जो है बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा। तो सवाल है कि
दक्षिण भारत में शैव धर्म किसके समय में लोकप्रिय रहा? तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा। चलिए आगे देखते हैं। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया, यानी कि पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया। सवाल है कि पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? तो नैनारों द्वारा किया गया। सवाल है कि शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किसके काल में किया गया? तो पल्लव काल में किया गया। नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। नैनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 63 बताई गई है, 63, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। जिनमें जो है अपार का, तिरुज्ञान का, संबंदर का एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम क्या है? उल्लेखनीय है। नोट: पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। यानी कि पशुपतिनाथ मंदिर जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। यानी कि नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। यानी इस मंदिर परिसर को सन 1979 में, कब? तो 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में क्या किया गया? तो सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली यानी पैगोडा शैली में हुआ है। इसका जो है निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। किसका? तो पशुपतिनाथ मंदिर का। ये कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी जो है उसके किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। तो सवाल है आपका कि एलोरा का प्रसिद्ध जो है कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया। सवाल है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया। फिर से सवाल है कि राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया? तो एलोरा में। चलिए, कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया एलोरा में। तो एलोरा के प्रसिद्ध जो है कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था? तो कैलाश मंदिर का। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। चोल शासक कौन था? तो राजराज प्रथम था। उसने जो है तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल है, कर लीजिए कि चोल शासक कौन था? तो राजराज प्रथम था। इसने क्या किया? तो तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, सवाल है कि बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा। और इस मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया था? तो तंजौर में। इसका नाम क्या है? तो ये तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो बृहदीश्वर के नाम से जाना जाता है। चलिए, फिर से सवाल है कि तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने किया। इसका अन्य नाम क्या है? मतलब दूसरा नाम भी क्या है जिससे और भी नाम से जाने, तो उसका नाम क्या है? तो बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों के मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। यानी कि कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो सवाल है, शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है किनकी मुद्राओं पर? तो कुषाण शासकों की मुद्राओं पर। सवाल है फिर है कि कुषाण शासकों की मुद्राओं पर किसका अंकन है एक साथ? तो शिव और नंदी का। चलिए, सवाल है, नोट देखते हैं। नोट: शिव जो है अद्वैत विचारधारा का मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य है। शिव अद्वैत विचारधारा का मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो श्रीकांत शिवाचार्य है। इनके अनुसार शिव और ब्रह्म एक समान है। इनके अनुसार जो है शिव और ब्रह्म जो है एक और समान है। ब्रह्म एक और समान है इनके अनुसार। तो श्रीकांत आचार्य के अनुसार क्या है? तो शिव अद्वैत विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? श्रीकांत शिवाचार्य।
और इनके अनुसार जो है शिव और ब्रह्म एक और समान है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए टॉपिक नंबर 10 पढ़ते हैं, इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे। क्वेश्चन कर लीजिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। इससे सवाल बहुत रेयर ही पूछता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो 570 ईस्वी में। कहाँ? तो मक्का में कुरैश कबीले में हुआ। किस कबीले में? तो कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता कौन थे? तो अब्दुल्ला। उनके पिता अब्दुल्ला, माता अमीना थी। पिता कौन थे? अब्दुल्ला थे और माता अमीना थी। इनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। इनके लालन पालन उनके चाचा जो थे अबू तालिब ने किया था। इनके तो इन्हीं के चाचा। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इनको जो है पूछेगा सवाल, हजरत मोहम्मद साहब को कब जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 610 ईसा में। कहाँ हुई थी? तब मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इतना खतरनाक ज्ञान प्राप्त होता था कि 6 साल की लड़की से कर लेते, निकाह किया था। और बाकी जो लोग हैं उनको जो है ना जिहाद बोलते हैं, जिहादी है सब, गलती है। क्या बोलते हैं उसको? जैसे हिंदू हो गया, ईसाई हो गया, सिख हो गया, इनको भी बोलते हैं काफिर बोलते हैं, यानी काफिर बोलते हैं। और काफिर को जो मारने का इनके एक पुस्तक में है। एक मुस्लिम था, एक सवाल मैं यहाँ पर मतलब एक बात बता रहा हूँ। एक मुस्लिम था, तो क्या होता है, घूम घूम कर जो है ना प्रचार करता था। ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारे एक्स मुस्लिम बने हुए हैं, तो उसी में बहुत सारे मुस्लिम बात कर रहे थे कि वो प्रचार करते थे। तो ये लोग प्रचार करते हैं और लोगों को जो है ना बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को चढ़ाते हैं, लोगों को जो है उसको धर्म को कन्वर्ट कराते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं। जैसे ईसाई भी है बहुत सारे धर्म परिवर्तन कराते हैं। आप यूट्यूब पर देखिएगा या समाचार में, न्यूज़ में आते रहता है। तो वो घूम घूम कर जो है इति कर रहा था अपने धर्म का पूरा, कि मेरा धर्म अच्छा है, ये धर्म बेकार है, ऐसा है वैसा है। जैसे कि केरला स्टोरी आप फिल्म देखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा केरला स्टोरी 1 और केरला स्टोरी 2। तो वही जो है ना बस में बैठा था और उसके बगल में किसी दूसरे धर्म का कोई बैठा हुआ था। तो ये जो है, ये जो भाई साहब जो है मौलाना मौलवी जो भी थे, भाई साहब उसको अपने धर्म के बारे में लगे बड़ाई करने, मेरा धर्म अच्छा है, वैसा है, दिस है, डैट है, वो मेरे धर्म में आ जाइए। तो उसने उस व्यक्ति ने सुना, उसको बोला ठीक है आपका धर्म अच्छा है, तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे देंगे तो मैं आपके धर्म में को अभी स्वीकार कर लूँगा, अभी इसी वक्त। और मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, इस सवाल का जवाब आज अगर आपको पता नहीं होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको पता नहीं होगा तो आपके जितने मौलवी मौलाना है उनसे पूछ लीजिएगा, पूछ के जवाब दीजिएगा। आपके पास ऑप्शन है, या आपके जो भी पैगंबर मोहम्मद है, चाहे मोहम्मद साहब है, चाहे जो भी है दुनिया में जितने भी है, उन सबसे भी पूछ कर मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको सवाल का जवाब नहीं पता है तो आप उन सबसे भी पूछ लीजिएगा और मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे देंगे तो मैं आपके धर्म को जो है स्वीकार करूँगा। बोला ठीक है, पूछिए कौन सा सवाल है। तो उसने पूछा कि एक बात बताइए कि आपके जो है इस्लाम धर्म के जो हजरत मोहम्मद साहब है, इनका जन्म कब हुआ था? तो उसने कहा कि 570 ईस्वी में हुआ था, जो यहाँ पर लिखा भी गया है 570 ईस्वी में। तो उसने कहा कि 570 ईस्वी में हुआ था। तो उसके पहले तो इस्लाम धर्म का ये बारे में पढ़ते हैं तो उदय माना जाता है। तो 570 ईस्वी के पहले कौन सा धर्म था, मुझे ये बताइए। बताइए कि 570 ईस्वी के पहले कौन सा धर्म था, ये बताइए मुझे। अब वो भौचक्का रह गया, भौचक्का रह गया। बताइए कौन सा धर्म था 570 ईस्वी के पहले, कौन सा धर्म था? सारे धर्मों के बारे में लिखा गया है। इस्लाम धर्म 570 ईस्वी में हुआ है। बौद्ध धर्म के बारे में है कि महात्मा बुद्ध के पिता क्या थे? वो राजा थे। वो कौन थे? क्षत्रिय थे, राजपूत थे। वो कौन थे? हिंदू थे। हिंदू का बेटा हुआ और आगे चलकर वो धर्म अलग बना देता है, इसका मतलब थोड़ा ना कि वो धर्म हो गया, वो भी तो क्षत्रिय था। मेरे मेरे बाप का डीएनए मेरे अंदर नहीं होगा या बदल जाएगा? तो जाहिर सी बात है जितने भी धर्म है ना, ये सब धर्म नहीं है, सिर्फ संप्रदाय और कुछ नहीं है। धर्म एक ही है जो कब से है किसी को अनुमान भी नहीं है, और वो है सनातन धर्म। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। जिस धर्म का आपको पता है कि इस समय हुआ था, यानी कि जैसे इस्लाम के 570 ईस्वी में हुआ था। बौद्ध का है कि गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके पहले कौन थे? गौतम बुद्ध। वो पेट से ही तो बौद्ध धर्म की स्थापना करके नहीं आए थे, उनके पिता तो बौद्ध धर्म थे नहीं।
तो वही चार चीज़ है। गौतम बुद्ध के पिता भी तो हिंदू थे। सिख संप्रदाय जो है, गुरु थे आपके, कौन है, गुरु नानक हैं, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की है। कि अब सिख धर्म की स्थापना के पहले जिनको ज्ञान की प्राप्ति, उसके बाद वो सिख धर्म की स्थापना की, उसके पहले कौन थे? वो हिंदू ही थे। ईसा मसीह कौन थे? हिंदू ही थे। ये सारे के सारे सनातनी हैं। बेकार में ये धर्म वो धर्म, ये धर्म थोड़े ना है, सब बेकार बेकार की बातें हैं। ये धर्म नहीं है। इस्लाम, उसके बाद से ईसाई, पारसी, जरथुस्ट्र, सिख, ये सब कोई धर्म नहीं है। इस संसार में एक ही धर्म है, सनातन धर्म, जिसका आपके बारे में पता ही नहीं है कब से है और कब तक रहेगा, अनंत कालों से है ये सब धर्म। इसके अनुसार तो अकबर ने भी दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। अकबर के बारे में जब पढ़ेंगे तो दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। इस तरह से तो दुनिया का हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति धर्म की स्थापना कर देगा। मानो तो मैं भी पैदा करूंगा धर्म, मानो दुनिया मानेगी, अगर मानेंगे तो मैं भी धर्म पैदा कर दूंगा, कल आप भी पैदा कर दीजिएगा, वो भी आदमी, दुनिया का हर व्यक्ति धर्म, नया धर्म शुरू कर देगा, अपना अपना धर्म। तो इसका मतलब थोड़ा ना कि कोई भी आकर धर्म शुरू कर देगा, कोई नहीं शुरू करता। सनातन पौने हैं, सनातन अग्नि है, सनातन ये पूरे ब्रह्मांड है, इसलिए सनातन धर्म है। बाकी सभी सब नौटंकी है। चलिए, सब यहाँ पर पढ़ाया गया लिखा गया है, सवाल एग्जाम में पूछेगा, बस उतना ही ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ नहीं है। तो भाई सब चुप हो गए, उसके बाद से कोई जवाब नहीं दिए, क्योंकि उनके पास जवाब था ही नहीं। उसका जवाब किसी के पास नहीं था, किसी के भी पास नहीं था। ये हजरत मोहम्मद है, इनको भी पास नहीं है इस सवाल का जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई हो मुसलमान इस्लाम का सुन रहा हो, वो बुरा लग रहा है, तो भाई यहाँ चुपचाप चले जाओ, आपके लिए नहीं है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे मुसलमान को बुरा लगेगा अगर सुन रहे हैं, मेरे वीडियो को देखेंगे तो आप जो है इन सवालों के जवाब एक मुस्लिम को दीजिए, जो आप ही के संप्रदाय के हैं, मुस्लिम थे, अब एक्स मुस्लिम बन गए। उनके सवाल यूट्यूब पर दीजिएगा, नहीं दे पाइएगा। बहुत सारे मौलाना आते हैं, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से, पूरी दुनिया से आते हैं, दिल्ली में, इंडिया में, इतने में सब, वो सवाल करते हैं, जवाब ही नहीं मिलता है, मुँह दुम दबा कर भाग जाते हैं। समझ में आई बात? तो चलिए, बहुत सारी बात है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खादिजा नामक विधवा से के साथ हुई थी। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खादिजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली है। देवदूत जो है जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। देवदूत जो है जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में क्या की? संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो सुन्नी और शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। मुझे इसको पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि दूसरी बात, इससे सवाल भी नहीं आया है। आप उठा कर दीजिएगा प्रीवियस ईयर का पेपर, तो 20 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर, तो इसमें शायद ही रेयर में कभी एक सवाल पूछा होगा, तो इसलिए मुझे इसमें इतनी दिलचस्पी नहीं है। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इससे सवाल पूछता ही नहीं है। इतने सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन देख चुका हूँ, बहुत रेयर में एक सवाल मिलता है। इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व को मनाया। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन जो है अरबों के जरिए हुआ। अब बताइए, अरब, भारत में इस्लाम था ही नहीं, अरबों के जरिए भारत में आया। यहाँ पर सभी के सभी हिंदू थे। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में सब हिंदू ही थे। यहाँ पर देखिए सीधे लिखा है 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। सीधे लिखा है। नोट, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। चलिए
दूसरा टॉपिक देखते हैं हम लोग 11, टॉपिक नंबर 11 ईसाई धर्म के बारे में पढ़ते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? तो ईसा मसीह है। वो प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबल है। ये जितने भी ये लोग हुए हैं ना, ईसाई चाहे सिख चाहे जो भी हैं, ये लोग अपने आप को भगवान कभी नहीं बोले, क्योंकि भगवान थे ही नहीं। लेकिन जब आप भगवान भागवत धर्म या भागवत महापुराण पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है भगवान कृष्ण जो महाभारत में स्वयं बोले कि मैं ही भगवान हूँ। इसके अलावा किसी ने भी किसी धर्म का कोई भी नहीं बोला, क्योंकि लोग भगवान थे ही ना, कि मैं ही भगवान हूँ, मुझमें ही सारी दुनिया शुरू होती है, मुझ में ही खत्म होती है। उन्हें जो है जो अर्जुन को उपदेश दिए हैं पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम का निकट जो बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जेरूशलेम के निकट बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म के दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा के जन्म दिवस को किसके रूप में मनाया जाता है? तो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह की माता का नाम मेरी और पिता का नाम क्या था? तो जोसेफ था। ईसा के मसीह के माता का नाम क्या था? तो मेरी था। और पिता का नाम क्या था? तो जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैतलहम के निकट नाजरेत इजराइल में बिताए। यानी कि ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष जो है एक बढ़ई के रूप में बैतलहम के निकट नाजरेत इजराइल में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को जो है सूली पर कौन? तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसा मसीह को जो है 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? तो क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। ईसाई जो है त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईसा यानी ईश्वर पवित्र आत्मा। नोट देखते हैं। 12वीं शताब्दी से फ्रांस के में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुआ। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नोट्रेडम चर्च है। यानी कि पेरिस का नोट्रेडम चर्च जो है वो गोथिक शैली का एक उदाहरण है। तो 12वीं शताब्दी से जो है फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुआ और ये वास्तुकला की गोथिक शैली थी। तो चलिए इसी के साथ से ये टॉपिक भी समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में दूसरे दिन। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपने माता पिता, परिवार, समाज, अपने देश से प्यार कीजिए और अपने माता पिता, परिवार, समाज और अपने देश का ख्याल रखिए और लाइफ में सफल बनिए और नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप अपने माता पिता, परिवार, अपने देश से प्यार करते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ डूसेंट के।